ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हाथों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्वाध्याय के इस क्रम में विचार चंद्रोदय ग्रंथ को उसके मनन चिंतन निध्यासन को आगे बढ़ाते हैं। इसके रचयिता पीताम्बर शास्त्री जी को नमन करते हुए जहाँ कल बात चल रही थी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न आया था प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और उसके बाद साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। साक्षात अपरोक्ष ज्ञान तो बस उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष कोई ऐसा तो नहीं है जो कल नहीं था, क्योंकि शब्दावली फिर मुश्किल पड़ेगी समझने में। किसी को फिर डाउट आए तो पूछ लेना। तो साक्षात क्या हुआ, प्रत्यक्ष क्या हुआ, जो सामने है प्रत्यक्ष, अभी अनुभव में कर सकते हैं, जिसको सेंसेस से जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, जो पूर्ण रूप से काल्पनिक हो, सत्य होते हुए भी जिसका अनुभव न किया गया हो। काल्पनिक से मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट करता है, पर अभी हमारा किसी भी इंद्रिय से उसका अनुभव नहीं हुआ है, उसे परोक्ष कह दिया। ठीक। अब उस परोक्ष के अतिरिक्त फिर बात आई अपरोक्ष ज्ञान की। तो वहां मन के उदाहरण से समझा था कि मन अनुभव में तो आ रहा है पर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए अपरोक्ष हो गया। और साक्षात अपरोक्ष यानी और ज्यादा गहराई से जिसका अनुभव हो रखा है मन से भी ज्यादा, वो है हमारा अपना अहंकार, जिसमें हमारा नाम जुड़ा है मुख्य रूप से। कोई आपको दूर से भी पुकार दे, भीड़ में भी नाम पुकारा जाए अगर, तो अगर एक ही नाम के दो तीन लोग होंगे तो सब देखेंगे कि हमारा नाम पुकारा। हमारे जीवन में एक घटना घटी कि हम जब छोटे थे, हमारे मित्रगण हमें चिढ़ाते थे नाम से। मित्र नहीं थे, वो साथी संगी थे, क्लासमेट्स थे, तो वो चिढ़ाते थे अंगूर अंगूर करके। तो हमें बड़ा ये होता था कि हम अपना नाम, हमारे माता पिता ने ऐसा क्यों रखा है, कुछ बढ़िया सा नाम रखते। तो जब हम चौथी कक्षा में आए तो हमने जिद पकड़ ली कि हमारा नाम बदला जाए, और जैसे तैसे मना लिया माँ बाप को, और नोटरी में जाके नाम रख दिया गया। तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई रोल नंबर शुरुआत का ही रखा है हमेशा, तो शुरुआत से अ से रखेंगे, तो अभिषेक नाम रख दिया गया। अगला सत्र शुरू हुआ, स्कूल खत्म हो गए थे, गर्मी की छुट्टियों में ये प्रक्रम हुआ। अगला सत्र शुरू हुआ तो टीचर को लगा कोई नया स्टूडेंट एनरोल हुआ है, तो नाम अभिषेक हो गया। स्कूल में तो आप जानते हैं कि एक टीचर एक से ज्यादा कक्षा को पढ़ाती है, तो वही टीचर पिछली क्लास में हमें जो है अंकुर बुलाती थी, अब वो अभिषेक बुलाए, हम अटेंडेंस ही मार्क ना कराएं। कितनी बार हमसे भूल हो क्लास में कि टीचर नाम पुकार रहा है और हम अपना यस मैम बोल ही नहीं रहे, यस सर बोल ही नहीं रहे। हमें बगल वाला बताता था तुम अभिषेक हो। नाम से आ सकती है, मेरा बाद में अंकुरी कर दिया हमने, कहा भैया ये सरदर्दी हो गई, घर वाले परेशान हो गए। तो ये क्या हुआ, आपका आपके नाम के साथ साक्षात एक अनुभव हो गया। नींद में भी कोई हमें नाम से पुकारता है तो हमसे जवाब दे पाते हैं, हम बोध हो पाता है कि हाँ कोई हमें बुला रहा है। ये एक इसका सांसारिक तरीका है समझने का। तो जब उस ब्रह्म ज्ञान का साक्षात अपरोक्ष करेंगे, साक्षात अपरोक्ष, और उसमें भी फिर दृढ़ता आ जाएगी, तब बात बनेगी। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे जो सीक्वेंस बनी, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष, इसको ब्रह्म ज्ञान के ऊपर अप्लाई करें तो ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार अभी हमें नहीं हुआ है।
ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष रूप से हमने जाना है। क्या जाना है ब्रह्म के बारे में? तो ब्रह्म के बारे में जाना है कि वो सत्य, वो है सच्चिदानंद है। ये हमने जाना है। लेकिन अभी हमने उसे पूरी तरीके से जीना शुरू नहीं किया है, सुना है। किसके माध्यम से सुना है? गुरु के माध्यम से सुना है। ठीक। अब जब ये आगे बढ़ेगी अवस्था, तो क्या हो जाएगी कि अब हमने जो जाना था उसमें हम और चिंतन मनन करने लगे, थोड़ा सा सोचने लगे उसके बारे में। लेकिन सोचने पर भी अभी हमने जीना शुरू नहीं किया। इसलिए हमें आपको बहुत सारी चीज़ों का सिद्धांत पता है, लेकिन जब जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारा ज्ञान धरा रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है, लेकिन हम सही तरीके से जो हमने स्वाध्याय में सीखा, जो हमने सत्संग में सुना, जो गुरु के मुख से सुना, जो किताबों में अच्छे से पढ़ा, ग्रंथों में, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जहाँ दूसरा व्यक्ति, वो महापुरुष इतनी ऊंची छलांग लगा गया, हमारा संकल्प छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने उस पर उतना विचार नहीं किया है। विचार चंद्रोदय ग्रंथ हमें वही कह रहा है करने को, कि अभी हमने उस पर उतना चिंतन मनन निधिध्यासन नहीं किया। 3 अवस्थाएं हैं, चिंतन मनन निधिध्यासन। विचार को ऊंचा उठाने की 3 अवस्थाएं हैं। चिंतन, चिंतन माने आप उसके बारे में विचार कर और गहराई से कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं उस बात को, चिंतन कर रहे हैं उसको। अच्छा, इसका ये कहने का मतलब रहा होगा, उसका वैसा कहा गया होगा, इसको यूं कैसे, इसका कंटेक्स्ट क्या था, ये जो बात कही गई इसके पीछे का भाव क्या था, कहना क्या चाह रहे हैं, लेखक क्या कहना चाह रहा है, गुरु क्या कहना चाह रहा है, ये चिंतन करना। और उस पर मन को बार बार मांझना, मन को बार बार उस पर ले जाना, मनन करना होगा। इसे समझाने के लिए समझ सकते हैं जैसे गाय भोजन कर लेने के बाद में बैठ जाती है, और उसके बाद में जो उसने चारा खाया होता है उसे वापस मुंह में लेकर आके और जुगाली करती है। पशु करता है ना ऐसे, एक बार खा के अंदर रख लिया, एक बार हमने स्वाध्याय कर लिया 1 घंटे का, आधे घंटे का, ठीक। अब हम क्या करें बाकी 24 घंटे, बाकी 23 घंटे? तो बोले जितनी जागृत अवस्था में हो उसमें तो करो ही करो, अगर संभव हो तो सोते समय भी। इसलिए अपन स्वाध्याय रात का रखते हैं, बिकॉज जो सबकॉन्शियस है वो रात में सो जाए जब, तो ये सब चीजें चलने लगे। लेकिन हम तो इसके बाद सोते ही नहीं, हम तो बैठे रहते हैं 2 बजे तक बिंज वॉच करते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। स्वाध्याय करो, सो जाओ, 11 बज गए वैसे रात की, क्या करना है उसके बाद जाग के। तो हमारे मन में फिर स्वप्न में भी वो चलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 6ठे अध्याय में, अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिसके आहार विहार युक्त हैं, एप्रोप्रिएट हैं, सही हैं, बैलेंस्ड हैं, यानी भोजन ठीक करता है, जीवन ठीक जीता है। विहार मने घूमना फिरना भी हो गया, विहार मने लाइफस्टाइल भी हो गई। तो जिसका ये ठीक है, एप्रोप्रिएट है, बैलेंस्ड है, जिसका कर्म और चेष्टा, जो वो करना चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उस दिशा में, सही दिशा में चल रही हैं, और जो उसके कर्म भी बैलेंस्ड हैं। और फिर अगली लाइन में कहा युक्त सपनावबोध से, जो सपने भी युक्त देखता है, और बोध बने जागरण की अवस्था, जो जागता हुए भी सही चीज का चिंतन मनन करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में योग दुखों को दूर कर देता है। योग यानी ये बैलेंस्ड है। ऐसा योगमय जीवन जो जी रहा है उसे दुख नहीं होगा। तो जिसको सपने भी सुंदर आ रहे हैं, परमात्मा का चिंतन करके सो रहा है, चिंतन वही चल रहा है। बड़े बड़े कोचेस जो अपने प्लेयर्स के साथ में उनको कमांड करते हैं, गाइड करते हैं, वो इम्पोर्टेंट गेम से पहले अपने प्लेयर को बोलते हैं अच्छे से नींद लो, स्लीप वेल। अच्छे पेरेंट्स को ये बात पता होती है, टीचर्स को ये बात पता होती है कि स्टूडेंट को रात में एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेनी जरूरी है, क्योंकि योर डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। आप उस समय जो दिमाग में विंडो में डालते हो, एंड द ब्रेन प्रोसेसेस इट, बायोलॉजिकली प्रूवन है कि हर चीज वो उसको प्रोसेस करता है। ये क्या कर रहा है? सोते समय भी मनन कर रहा है, मनन कर रहा है, मनन कर रहा है। तो इसको किस चीज का मनन करवा रहे हैं? मृत्यु का ही तो अभ्यास है नींद। भाई एक तरह से छोटी नींद क्या है? छोटी सी मृत्यु ही तो है। हम पूरी दुनिया से बेदखल हो गए। तो उस समय पर हमारे मन में क्या चल रहा है? मृत्यु के समय हम मृत्यु का वर्ण जब कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं, और हमारे मन में क्या चल रहा है? हाय तौबा मची हुई है, परेशानी मची हुई है, चिंता मची हुई है, या परमात्मा का चिंतन है? यही चीज फिर जब अंत समय आएगा उस समय भी होगा। जिस व्यक्ति का अंत समय जब आएगा तो उसके जीवन भर का जो अभ्यास था, यानी सोचने का तरीका था, चिंतन मनन था, उसका अगर बैलेंस रहा होगा तो वही बैलेंस उसको काम आ जाएगा। उस समय वो परमात्मा को याद करेगा, नहीं तो उस समय भी वही हाय तौबा मची रहेगी कि नहीं मरना हमें। बात हुई थी ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेश। अभिनिवेश मैंने इस देह को नहीं छोड़ना चाहते हम, इस देह से आसक्ति है हमारी, अटैचमेंट है, एंड फियर ऑफ डेथ, वी वांट टू रन अवे फ्रॉम डेथ। तो
चिंतन मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन हो गई तीसरी अवस्था। इसको यूँ समझो इन 3 शब्दों को। मान लो आपको किसी ने एक चेक साइन करके दिया। अब आप वो चेक लेके गए बैंक और आपने एनकैश कराया। जब आपके हाथ में चेक था तब क्या आप चेक के मालिक हो गए क्या? नहीं। यू वर जस्ट द बेरर ऑफ द चेक, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द चेक। उस चेक को आप लेके जाएं और वहाँ बैंकर कहते कि नहीं इसमें डेट गलत है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, वॉटेवर, तो वो आपको चेक एनकैश ही नहीं करके देगा। तो ऐसे में भी आपको पैसा नहीं मिला, तब तक आपको कुछ नहीं हुआ। आप चेक लेके घूम रहे हैं, आपको पता है चेक आपके लिए है, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है। इसी प्रकार चिंतन मनन निध्यासन। निध्यासन माने एनकैश हो गया, पैसा हाथ में आ गया। निध्यासन माने वो चीज सिद्ध हो गई, चलते फिरते ध्यान में वो चल रही है, चलते फिरते ध्यान में वो चल रही है। ये बात वहां फिर दोहराऊंगा जहां पर ये बात आएगी कि जब दृढ़, कहा ना कि कौन कौन सा चाहिए, हमारा जो पीताम्बर जी क्या कह रहे हैं कि जब हमारा ये दृढ़ हो जाए, ये क्या था, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। जिसका हेतु ब्रह्म ज्ञान है और वो परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार का है। तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हूँ। और उसमें भी जो मोक्ष का हेतु है वो क्या है, तो मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, ये क्या हुई स्थिति? पहली स्थिति क्या थी? परोक्ष। ब्रह्म क्या है हमने सुन लिया कि वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आया, ना ही हमने इसमें ज्यादा चिंतन मनन किया। हाँ, सुना है, पढ़ा है, कहीं भी किसी भी सत्संग में आजकल तो बहुत सुनने में आते हैं ये शब्द, तो ठीक है, फैंसी बात हो गई। अब क्या हुआ, हम में से कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं इसको पकड़ेंगे, बात को छोड़ेंगे नहीं, सोचेंगे इसमें क्या है, सत्य चित्त आनंद। सत का मतलब क्या है, चैतन्यता का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है, फिर उस आनंद को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर वो आनंद निहित है, क्या मैं सत्य के साथ जी सकता हूँ, क्या सत्य वास्तव में वो सत्य है जिसकी बात बात की जा रही है, या सत्य कुछ और है? मन में चलेगा ना। महाभारत पहुंच जाओगे चलते ही कि अरे वो उन्होंने जो है अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, तो ये सत्य था कि झूठ था? उन्होंने अर्जुन को युद्ध करवा दिया, अपनों को मरवा दिया उसके हाथों से, ये हिंसा थी कि अहिंसा थी? ये चिंतन चलेगा ना। ये चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, जुगाली चल रही है। खाया, अब चबा रहे चबा रहे चबा रहे, इसका रस ले रहे। ये क्योंकि अब चबाएंगे तो इससे तो पोषण बनेगा ना। भोजन जो किया पशु ने, वो उसको क्यों चबा रहा है? पेट में तो चला गया था, लेकिन उसने पचाया नहीं था अभी, तो उसकी एक क्रिया बनाई है परमात्मा ने उसके शरीर में कि वापस मुंह में लेगा, फिर से चबाएगा, जुगाली करेगा, और जुगाली कर करके इतना पचा लेगा कि वो गाय उस भूसे में से दूध पैदा कर दे। है ना कलाकारी, चमत्कार। जिस प्रकार ज्यादा भोजन कर लेना या भोजन करने के बाद उसे पचाना नहीं, अपच हो जाता है ना, जब भोजन नहीं पचाएंगे तो अपच हो गया, तो वो अपच जो है वो बीमारी पैदा करता है शरीर में, कॉन्स्टिपेशन करेगा और पेट का दर्द पैदा करेगा, दूसरी परेशानियां पैदा करेगा। उसी प्रकार ज्ञान को अगर पचाया ना जाए तो अहंकार बन जाता है, जीवन का हिस्सा ना बनाया जाए तो वो दुर्गति कर देता है। वो तो बड़ी अच्छी चीज थी ज्ञान, तो अरे ज्ञानी बने फिरते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, उसी मलमूत्र के जीवन को जी रहे हैं, तो गड़बड़ है। इसलिए चिंतन मनन निधिध्यासन करना होगा। निधिध्यासन की अवस्था हुई कि अब आप वहां पहुंच गए, अब वहां दृढ़ हो गए, दृढ़ हो गए, चिंतन मनन कर करके खोजा खोजा खोजा, इतना खोजा, और हर दृष्टि से देख ले कि हाँ यहाँ पर ये क्यों है। तो बुद्धि जो लॉजिक लगा रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को भी शांत किया, चुप नहीं बिठा दिया उसको, उसकी लॉजिकल चीजों को लॉजिकली हैंडल किया, आंसर किया। मन में जो संस्कार है, सब कुछ है चित्त के अंदर, उनको भी साफ साफ किया धीरे धीरे। और इधर जो है तो जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, उपवास के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने कर्माशय को हल्का कर रहे हैं। कर्माशय जैसे गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय में गर्भ में बच्चा शिशु पलता है, ऐसे कर्माशय में हम अपने कर्म पालते हैं। पुराने कर्मों का इकट्ठा किया हुआ है, छोड़ा नहीं, उसको रिलीज नहीं किया, अब उसका प्रसव करके उसको खत्म करो, नहीं उसे रखा हुआ है पेट में। अरे गर्भकाल कंप्लीट हो गया, ऐसे ही कर्मकाल कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए, बाहर हटा देना चाहिए, कर्माशय खाली रहना चाहिए। तो उसे खाली करते रहने का तरीका क्या है, ये जब तक स्वाध्याय चिंतन मनन बार 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 बार। अभी आपसे जस्ट मिलने से पहले एक दीदी के साथ 1 घंटे बैठे, उन्होंने वही बात कही, बात करते करते खुद ही अपना समाधान निकाल लें, अपनी ही परेशानी का समाधान, क्योंकि स्वाध्याय, स्वाध्याय का बल था। तो बोले भैया वो स्वाध्याय करते करते हाँ ये बात पढ़ी थी, मैं अभी अपने पति से क्षमा मांगती हूँ, मैं अभी मैसेज करती हूँ उनको, मुझे मुझे उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये क्यों, ये नहीं कह रही कि पति सही था या मैं गलत थी,
वो सही है कि नहीं वो नहीं, मुझे ये शोभा नहीं देता, ये मैंने पढ़ा और उसी समय पढ़ा जिस समय मैं इसी के द्वंद में फंसी हुई थी, पर मुझे क्लिक नहीं हुआ, बात से क्लिक हो गया, ठीक है, गॉट इट, समाधान हो गया। जो फंसी हुई थी इतने दिनों से, कहीं अहंकार में, कहीं कर्म के उसमें, कहीं संस्कार, चिंतन कहाँ से मिला? अपने भीतर से ज्ञान मिला ना, बाहर से नहीं आया। हमने संकेत करने का काम कर दिया, हमें तो पता भी नहीं था वो उस चीज का स्वाध्याय कर चुकी हैं, देख चुकी हैं, जान चुकी हैं, बातचीत के क्रम में सडन क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, परमात्मा ऐसे ही काम करता है। तो ये अनुभव में आना, ठीक है, तो और दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ हो गया जहां, तो फिर बोधत्व प्राप्त हो गया। दृढ़ हो जाने के बाद में फिर ये थोड़ी होगा कि कोई हमारे लिए क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या नहीं करता है, फिर तो मुक्ति हो गई ना। संत विनोबा का एक बड़ा सुंदर ऐसा टेबल कैलेंडर आता है ना, जिसको हम लोग हर रोज डेट चेंज करते हैं, उसके साथ में सद्वाक्य होता है। तो एक ऐसा ई वर्जन कोई किसी सज्जन ने मुझे भेजा, बहुत सुंदर था। एक बहुत छोटा सा सद्वाक्य संत विनोबा जी का, विनोबा भावे जी का, मेरी मुक्ति। ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। जहां मेरी है, मैं है, वहां मुक्ति हो ही नहीं सकती। संत का चिंतन है, कहाँ खड़े होकर विनोबा कह रहे हैं। हम तो बोलचाल नहीं कर रहे मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ओके, कभी नहीं होगी। तेरा मेरी मैं मेरा जो है वो मुक्ति होने ही नहीं देगा। तो इसलिए मित्रों, ये चिंतन मनन निधिध्यासन का क्रम निरंतर बनाए रखो। एक सूत्र पकड़ो जीवन में, एक ही पकड़ो भले। और जीवन की जब मैं बात कहता हूँ तो परम पूज्य गुरुदेव जीवन को ये कहते थे, बहुत लंबे जीवन की बात मत कर, बहुत लंबे जीवन की बात मत कर, मेरे साथ बड़ी बड़ी योजनाएं मत बना, आज के जीवन की योजना बना। हम कल उठेंगे हमें नहीं मालूम, क्षमा करना, कड़वा सच है। चलो उठ गए, तो कल का दिन हम कैसा बिताएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी योजना बना लें। लंबी लंबी नहीं, हम रोज इतना वो करेंगे, एक एक हफ्ते का बना लेना, छोटा 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 छोटा। ऐसे माइलस्टोन्स बनाते हो ना, बड़े जो गोल्स बनाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो वो एस्पिरेशंस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो ना, पहले एक एक पड़ाव माइलस्टोन अचीव करके वहां तक पहुंचते हो। वैसे ही ये पूरी वही योजना है, और ये बहुत शक्ति का काम है। ये पहले भी निवेदन किया आपसे, कमजोरों का बुजदिलों का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा युद्ध जो है अपने ही मन से लड़ना पड़ेगा। लोग तो गाली देंगे ही, घर वाले तो परेशान होंगे ही कि क्या रोज रात को बैठ जाते हैं करने के लिए, क्यों खाना छोड़े बैठे। कल मेरे को एक बहन ने कहा, नाम नहीं लूंगा, फिर वो मेरे को डांटेगी कि भैया मैं जो है अभी 1 महीने इस तरह का भोजन करती हूँ, सुबह सिर्फ इतना सा छाछ लेती हूँ, दिन में 2 रोटी खाती हूँ, और वो भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगले गुरु पूर्णिमा से मैं चांद्रायन उपवास शुरू करूंगी, तो फिर वो 2 महीने बाद लंबा हो जाएगा, तो घर में बड़ी असुविधा हो जाती है उससे, तो इसलिए अभी थोड़ा सहज चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। लोग असुविधा में आ जाते हैं घर वाले, अरे तुम्हारे लिए अलग बनाना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए तुम कुछ खा नहीं रहे हो, हम तुम्हारे बिना अकेले के लिए क्या बनाएं, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। फिर और चीजों का विरोध आएगा, और ये सब विरोध तो फिर भी सह लोगे, यहाँ तो फिर तालमेल बिठा लोगे जैसे तैसे। लेकिन सबसे बड़ा विरोध करेगा अपना अंतर्मन, अपने पुराना कर्माशय में छुपा हुआ कर्म, अपना संस्कार, अपने चित्त की वृत्तियां, अपना लोभ, अपनी वासना, अपनी कामना, अपना सब कुछ एक तरफ प्रबल वेग मारेगा। और मजे की बात पता क्या है, जब साधना करने लगते हो ना, तो उनका वेग भी बढ़ जाता है। देवासुर संग्राम इसी को कहते हैं। जब आप अपने देवत्व को बढ़ाने लगते हो, तो अंदर की असुरता भी बढ़ती है। बढ़ती क्या है, एनर्जी है ना। देखो अभी जब जब ये कपड़ा अगर मैला हो, पहले से ही पहना हो कई बार, तो इस पे धूल कम दिखेगी। लेकिन इसको भी आप सफेद कर दीजिए, एकदम गोरा चिट्ट कर दीजिए, इसको साफ कर दीजिए, तो इस पे धूल का हल्का सा कण भी नजर आने लगेगा, होगा ना। वही बात है, मन को शांत करने बैठे थे ध्यान करने, और मन चला गया पता नहीं कहाँ, अनरिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है ये कहाँ से विचार आ गया, ये तो हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। ना हमें ये शक्लें याद हैं जो हम देख रहे हैं ध्यान में, ना हमें ये घटना याद है, और उसमें मैं खुद को ही देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अरे मेरे अंदर ये क्या चल रहा है, ओह राम 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 राम, दोबारा चिंतन यहाँ पे लाओ, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः करो। ये क्या हो रहा है जी, आप तो ध्यान करने बैठे थे, मन कहाँ भागा, कर्माशय का नाश हो रहा है, कर्माशय का नाश हो रहा है। इसलिए विचलित मत हुआ करो, जब ध्यान ऐसा भटके, बस दृष्टा भाव में वापस लाने का अभ्यास करते रहो, अभ्यास, वापस आओ। ठीक, कहीं भाग रहा है तो देखो कहाँ भाग रहा है, वहां से वापस ले आओ। ये करना है, ये खेल चलेगा थोड़े दिन, फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्थिरता आने लग जाएगी। फिर आप, और फिर इस बात से विचलित कि इतना सब ये तूफान क्या मचा हुआ है अंदर, ये वो कर्माशय हिल गया। अब आपने साफ सफाई करनी घर की, कभी किचन की सफाई करते हैं अपन, डीप क्लेंजिंग या वार्डरोब, तो कितनी ऐसी दूषित चीजें निकलती हैं जो हमें पता भी नहीं था, पड़े पड़े खराब हो गई, कपड़े में उल्ली लग गई, खाना रखा हुआ खराब हो गया, अरे ये मसाला खराब हो गया, देखो कब से एक्सपायर हो गया, इसको हटाओ। नहीं होता,
कितनी चीजें अनवांटेड निकलती हैं, कई चीजें में बदबू आती है, कई चीजों को देख के घृणा होती है, इसको कैसे उठाएं, कहीं मरा हुआ चूहा मिल जाता है, कहीं कुछ और मिल जाता है, उससे घबरा जाते हैं। ऐसे अंदर बहुत कुछ है, सड़न पुरानी कई जन्मों की। जब बैठेंगे करने कोई भी साधना, चाहे माला लेके बैठे हो, चाहे ऐसे शांत होकर बैठे हो ध्यान मुद्रा में, आप चाहे आप, हमारी एक बहन है वो करती हैं विपश्यना, मतलब विपश्यना उन्होंने किया हुआ है, तो वो आनापान सती की क्रिया करती हैं। तो कुछ लोग, एक एक हमारे भाई हैं वो क्रिया योगी हैं, वो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, महाअवतार बाबा जी। तो अब आप जो भी पद्धति अपना रहे हैं, उस पद्धति से कर क्या रहे हैं, अंत में होना ये चाहिए कि अंदर का कर्माशय, अंदर के संस्कार का क्षय होने लगे। क्यों इतनी बात हो रही है इस पे आज, कि जब हम वो फिर जुगाली करते रहेंगे ना, तब ये ध्यान स्थिर होगा, गंदगी हटेगी, सफाई होगी, फिर वहां किसी चीज को रखेंगे तो शोभायमान होगी, वरना उसको रख भी दिया तो मैली हो जाएगी, फिर वो ज्ञान को वही चीज दूषित कर देगी। और इधर हम आपसे कहें कि खुला खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो हम एक ही बात आपसे कह रहे हैं, आप शोधन भी करो और फिर वापस मिट्टी भी लाके डाल दो, तो ये कौन सी सफाई का तरीका हुआ? खूब मेहनत से सफाई भी कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, योग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आके वापस गंदगी डाल दे रहे हैं। इसलिए अन्न पे रिस्ट्रिक्शन लगाने पर बार बार बात आ रही है कि नहीं, कम से कम इसको इतना तो साधना ही पड़ेगा कि बहुत ज्यादा वैरायटी ना हो, प्रतिदिन में बार बार हम जा जाके ना मुंह मारते फिरे, मन बार बार जाके ना ढूंढता फिरे कहाँ क्या है नहीं, क्या नहीं, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, पहले दिन नहीं मानेगा, दूसरे दिन नहीं मानेगा, हफ्ते भर में तो मान ही जाएगा, धीरे धीरे स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, तो वही बात फिर से लेते हैं, अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, एक दृढ़, एक अदृढ़, है ना। अदृढ़ की बात तो यही है कि अदृढ़ में विरोधाभासी भाव आ गया। गुरु ने कहा तुम परमात्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि जो शब्द है, तीन शब्दों से बना है ना, तत्, तत्व माने वो जो तत्व है, त्वम माने तुम, और असि हो, तुम वही तत्व हो, भूर्भुवः स्वः तत्, है ना, गायत्री महामंत्र में व्याख्या हुई थी, तीनों लोकों में जो व्याप्त है वही तुम हो। तो फिर हमारी बुद्धि कहेगी अरे कैसे, वो तो गोवर्धनधारी हैं, वो तो हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम परमात्मा का अंश है, तो फिर हमारे अंदर ये सिद्धियां तो नहीं है, हैं पर सोई हुई हैं, जागी नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, बुद्धि ने संशय पैदा कर दिया, इसलिए ये अदृढ़ हो गया, है ना। कल जब बात आई थी तो आप में से ही प्रिया ने कल एक्सप्लेन किया था ना कि हाँ ये इस वजह से हुआ, क्यों वजह से हुआ कि हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ गया है, अभी हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे ना, तो हम सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, ये भी भाव नहीं हमारे अंदर आया। नहीं, हम अगर ये कहते हैं कि गुरु की बात, जो गुरु का वचन है वो बस, जो पूरा विश्वास है हमें उस पर, वो है नहीं। नहीं, आप कहेंगे हमें तो पूरा है, हमें तो भगवान पे, गुरु पे, सब पे पूरा विश्वास है, क्षमा करना, नहीं है। एक आरती के क्रम में हम सब ने सुना है, गाया भी होगा, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु ससका, तुम्हें तुम्हें विद्याम जड़म, तुम्हें तुम्हें सर्वनाथ, तुम सब कुछ हो, पैसा भी तुम ही हो, मित्र भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, माता भी तुम ही हो। ये सच है क्या? गाते तो हैं, हो सकता है रोज गाते हो लेकिन पैसा भगवान है क्या, या भगवान पैसा है क्या? द्रविड़, सोच के देखना, पैसा ही भगवान बना रखा है हमने, भगवान तुम हटो, अभी हम पैसा भगवान है, पैसे से संसार चला रहे हैं अपना। हम जब शांति कुंज से चले तो एक प्रयोग करने का मन था, ये प्रयोग चल रहा है जीवन में, प्रयोग सफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं, परमात्मा की कृपा रही, अभी तक तो सफल चल रहा है। और वो प्रयोग ये था, आप में से जो लोग पहले से जुड़े हैं साथ में वो जानते भी हैं, इसका इसकी इसकी गवाही भी है आपके जीवन में, कि हमने हमेशा ये किया। एक तो ये कि गुरुदेव कहते थे संसार प्रेम के आधार पर चलता है, और संसार ये कहता है कि नहीं मैं पैसे के आधार पर चलता हूँ, या पैसे के बिना कोई किसी का अपना नहीं। तो क्या ऐसा है क्या, गुरु सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, इसको परखने के लिए हमने आश्रम छोड़ा, ये सोच के कि चलो संसार में चलते हैं, देखते हैं संसार कितना वैसा है जैसा बता रहे हैं गुरुदेव। और आज तक ये पाया कि आप जैसे इतने सुंदर लोग मिले कि संसार आत्मीयता के आधार पर चल रहा है, प्रेम के आधार पर चल रहा है। प्रेम के लिए आदमी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, पैसा बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी हो जाती है जहाँ सच्चा प्रेम मिल जाए, आत्मीयता जहाँ स्थापित हो जाए, आत्मा से आत्मा का जहाँ संवाद स्थापित हो जाए, फिर ये चीजें गौण हो जाती हैं कि कहाँ कितना पैसा आया, किसको दिया, किसको नहीं दिया, सब सेकेंडरी हो जाती है।
भाई श्री है, सिद्धि है ना, तो वो तो व्यवस्था बना देगा परमात्मा, इसमें क्या सोचना ज्यादा। लेकिन मनुष्य क्या करता है, कहता तो है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम बना दोगे, लेकिन जब आती है बात तो परमात्मा पे डाउट भी कर देता है। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ऐसा है क्या? नहीं, परमात्मा के लिए माता पिता, माता पिता के लिए परमात्मा। अरे भाई, इस द्वंद में हम फंस जाते हैं बार बार, नहीं देख पाते, मुश्किल में आ जाते हैं। तो हम ये गा रहे हैं, कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अच्छी बात है, और जिए तो और अच्छी बात हो जाएगी। उस जीने को ही निधिध्यासन कहेंगे। चेक तो लेके घूम रहे हो, कागज पे लिखा हुआ तो है, पर अभी उसका हाथ में एनकैश नहीं किया है। वो ब्रह्म ज्ञान एनकैश हो जाएगा, मतलब निधिध्यासन। अब चिंतन मनन से भी और ऊंची अवस्था और गहरी अवस्था में पहुंच गए, तो दृढ़ हो गया। ठीक, तो अब दृढ़ कैसे होगा? देखो, अदृढ़ अपरोक्ष की बात हो गई है ना, ये किससे होता है? तो हमने बात कर ली थी कल, भैया ने बताया भी था कि विक्षेप है हमारे अंदर, माया है, अविद्या है, उस वजह से जैसे ही वो हटेगी तो ठीक हो जाएगा। अब जो अपरोक्ष ज्ञान है दृढ़ वाला, उस पर चलते हैं। आप लोग के पास पीडीएफ होगी। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान क्या है? दृढ़ तो कल हो गया। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा असंभावना और विपरीत भावना से रहित हो गई। पहले क्या था? असंभावना यानी असंभव, ये कैसे हो सकता है, मैं भगवान हूँ, गुरु जी कह रहे हैं तो भी, शास्त्र कह रहे हैं तो भी, तो गुरु के मुख से बात निकली, लेकिन हमने उसे स्वीकारा नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो असंभव प्रतीत हुई। असंभव, ये नहीं हो सकता। और विपरीत भावना आ गई, उल्टी भावना आ गई। वो कह रहे हैं तुम परमात्मा हो, हम कह रहे हैं नहीं हम मनुष्य हैं। वो कह रहे हैं तुम आत्मा हो, हम कह रहे हैं नहीं हम शरीर हैं। तो विपरीत भावना हो गई। या तो ऐसा लगा मुझे कि ये असंभव है, या फिर मुझे लगा कि नहीं, या फिर मेरा जो चिंतन है बिल्कुल विपरीत है, उसके उल्टा है, तो मेरे उसके अंदर गति नहीं बनेगी। लेकिन इतना फल तो उसका भी मिल जाएगा। तो उसमें ये भी लिखा है कि भैया क्या फल मिलेगा अगर मेरी भावना दृढ़ नहीं हो और मैं मर जाऊं? तो कहते हैं फिर उत्तम लोक मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। अच्छे घर की परिभाषा क्या है कि फिर जब सोल इस दिशा में ही सोचते सोचते, सुनते सुनते, चलो गाते गाते ही गई कि तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तो अगले जन्म में कम से कम चिंतन एक अच्छी शैली में रहेगा, पारिवारिक वातावरण ऐसा मिलेगा जहाँ इस तरह की विचारधारा को और पोषण मिल सके। नहीं तो किसी तामसिक घर में पैदा हो जाएंगे, वहाँ तामसिक आचरण ज्यादा दिखेगा, सब सोए पड़े हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, किसी को किसी की ज्यादा चिंता नहीं है, सब पैसे के पीछे हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ पर बहुत शानदार वैल्यूज को बड़े अच्छे से आराम से निभाया जाता है। कोई उसमें, मैं इसमें से आप में से दो चार नाम तो अभी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, जिनके अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करूँ तो आज भी पिताजी से हम बात कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं उनसे, तो हमारा सारा जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। क्यों? पिता हमारे लिए इतने आदर्शवादी जीवन जी के दिखा दिए कि हम खड़े हो जाते हैं बस, बिल्कुल जब थके होते हैं पिता का चिंतन करते, शक्ति आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। क्योंकि पिता साथ में बैठ के विवेकानंद पढ़ाते थे, कहते थे ले नेहा पढ़, ये है। तो ऐसा परिवार, ऐसे परिवार मिलना, इसका मतलब पीछे से ये चिंतन चलता आ रहा है, पिछले जन्मों से चिंतन चलता आ रहा है। ऐसा वातावरण मिला कि हाँ, व्यवस्था बनती चली गई, कोई गुरु के रूप में आ गया, कोई माता पिता पारिवारिक वातावरण के रूप में आ गया, और हमें पतन से तो बचा ही रखा, तो उत्तम की दिशा में आगे बढ़ाते गए। इसलिए उसको कह दिया उत्तम लोक में गति होना। उत्तम लोक माने क्या हुआ? आप आज जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उस फ्रीक्वेंसी से और बेहतर हो गए, एक्सीलेंस, इसी को एक्सीलेंस कहते हैं। मैं कल जैसा था उससे आज बेहतर बना क्या? एक्सीलेंस। मैं आपसे बेहतर बना क्या? कंपटीशन, ये गड़बड़ हो गई, कंपैरिजन आ गया। आप मुझसे बेहतर निकलोगे तो मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगा, मैं आपसे बेहतर हो गया तो ईगो में आ जाऊंगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगा, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। इसलिए दूसरे से कभी भी अपनी भक्ति को, अपनी साधना को कंपेयर मत करना। अपने बीते हुए कल से आने वाले कल को देखना। हाँ, आज कल से बेहतर था, कल और बेहतर करेंगे। एक अवसर और दिया अगर जीवन ने, एक दिन के जीवन की योजना और बना के रखते हैं कि आज रात को सोने से पहले कल का जीवन मिला तो आज वाली भूल नहीं गड़बड़ाएंगे, अब ठीक करेंगे इसको, अब नहीं दोहराएंगे। माता जी क्या करती थी? भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। भूल सुधार ही मनुष्य का सबसे बड़ा, जिसने भूल सुधार लिया वो विवेकवान है। जो भूल भूल तो हो जाती है, सड़क पे जाओगे धूल लगेगी, इतना सब इतना प्रदर्शन हो रहा है चारों तरफ। ऐसा एक जगह हमने पढ़ा, किसी मार्केटिंग सेमिनार में थे, तो उसमें कहा उस वक्ता ने कि एक दिन में, आज से कम से कम 17-18 साल पहले की बात करें, एक दिन में एक व्यक्ति 3000 एडवर्टाइजमेंट्स से एक्सपोज हो जाता है। 2004 की बात कह रहे हैं आपसे, तब व्हाट्सएप नहीं आया था, एंड्रॉयड फोन्स नहीं आए थे,
इतना मीडिया तो तब सशक्त था, इतना ज्यादा एक्सपोजर हमें है विचारों का, दूषित विचारों का अट्रैक्शन है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसके लिए हमें आकर्षित किया जाता है, ये सेल वो सेल ये वो, इतना डाइवर्जन कंफ्यूजन है। ऐसे में खुद को तो भूल तो हो जाती है, भूल हो सकती है, यानी हमारे ऊपर धूल आएगी, हम बाजार जाएंगे तो गंदे होंगे कपड़े, लेकिन समझदारी इसमें है कि उसे झाड़ लिया जाए। विवेक व्यक्ति कौन होगा, विवेकवान कौन होगा, जो अपनी धूल झाड़ सके, फिर से खड़ा होगा, फिर से ठीक चलेगा, ठीक है ना। तो ये उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, रोज अपन ठीक चले। तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान किससे क्या है कि जब ये हट जाए, क्या विपरीत भावना हट जाए और असंभावना जो है कि नहीं ये असंभव है, ये वाला संशय भी हट जाए। इसका मतलब हमारा जो भाव है वो दृढ़ हो गया, नहीं सोहम 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 करे जा रहे हैं, सोहम सोहम सोहम, और फिर चिंतन मनन निध्यासन के माध्यम से इतना गहरा गए कि सोहम हो गया। जैसे इसी को ले लेते हैं, चलो इस पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते अभी। सोहम साधना बहुत अच्छी साधना है, इसको तुम लोग जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, भी बहुत अच्छी साधना है, विवेकानंद जी की बड़ी प्रिय साधना थी। महर्षि रमन साउथ में बड़े फेमस एक संत हुए, 40 साल मौन रहे। तो रमन महर्षि कहते थे दिन में 1000 बार अपने आप से पूछो को हम, ये वेद का उद्घोष है, उपनिषद कह रहा है क्या, को हम पूछो अपने आप से, हे मनुष्य तुम कौन हो। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, मनुष्य गिरा हुआ देवता है या उठा हुआ पशु है, तय कर ले। उठा हुआ पशु है तो ठीक है, जैसे पशु का आचरण था थोड़ा बेहतर पशु जैसा आचरण कर लिया, कल तक घटिया आचरण था आज तक थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन है अभी भी पशुत्व। पशुत्व क्या है, हाँ भैया हमारी रोटी से हमें मतलब है, हमारे पेट प्रजनन से हमें मतलब है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। हम अपने जो ज्यादा से ज्यादा अगर दायरा फैलाएगा ये व्यक्ति, तो ज्यादा से ज्यादा वो अपना जो सेम अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं उन तक सीमित है, बस इससे मतलब नहीं है, अपना एक झुंड है उसी में जी रहा है पशु की तरह। थोड़ा उठा हुआ पशु हो गया कि भाई पूंछ छूट गई, पेड़ पे रहना छोड़ दिया, अब छत बना ली अपने सर पे, कपड़े पहनने लग गए, पहले तो प्राकृतिक रूप से रहते थे अब कपड़े पहनने लग गए। तो ठीक भाई, बंदर की औलाद थे, पशु थे, अब ठीक हो गए, थोड़ा सा बदलाव आ गया। क्या यही है क्या सच्चाई जीवन की, या तुम गिरे हुए देवता हो, भटके हुए देवता हो। शांति कुंज कभी आप आए तो वहां पर गायत्री माता के मंदिर में 5 कांच लगे हैं, वो उपनिषद के 5 उद्घोष हैं। श्वेत केतु नाम के एक ऋषि हुए, उनके पिता का नाम था याज्ञवल्क। बाप बेटा पहले के समय में बाप ही गुरु भी हुआ करते थे, क्योंकि पिता जो थे ना उनका गरिमा इतनी थी, उनका तप इतना था, हर व्यक्ति तप करता था, तो उनके गुरुकुल चलते थे हर एक के। तो ये गुरु थे, इनका पुत्र ही इनका शिष्य बना, उन्होंने दीक्षा दी। श्वेत केतु ने अपने पिताजी से कहा को हम साधना करो, बेटे को कहा को हम पूछो खुद से, को हम जाओ जाके तप करो। तब करो मतलब अपने आप को बाकी सब चीजों से हटाओ और सिर्फ ये सोचो, चिंतन मनन निधिध्यासन, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, बार बार पूछो। तो क्या अंदर से जवाब आया, श्वेत केतु दौड़ के आया, अरे पापा मैंने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। गुरुजी क्या हुआ बेटा, क्या मिल गया। बोले मुझे आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला, सो हम, सो अहम, मैं वही हूँ। तो पिता ने कहा शाबाश, लेकिन उत्तर अधूरा है, फिर जाओ और तप करो। निराश हो गए, उदास हो गए, बोले मुझे तो लगा था यूरेका 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 आर्किमिडीज की तरह सोल्यूशन मिल गया, ये क्या हुआ। बोले नहीं, पिताजी ने कहा और जाके सोचो और निधिध्यासन करो और चिंतन करो और मनन करो। अच्छा, फिर गए, थोड़े समय बाद लौट कर आए तब करके, कई वर्षों महीनों बाद। पिता ने देखा कि बेटा आ रहा है, दिख रहा है सामने, ओज भी बड़ा हुआ है तब के नाते, समाधान भी कुछ लाया होगा तभी वापस आया बताने के लिए कि मुझे मिल गया आंसर। हाँ बेटा क्या आंसर मिला, शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शिव मने कल्याणकारी, शिव का वास्तविक मतलब है जो अशिव का नाश करता हो, है ना, अशिव मने जो अकल्याणकारी है, तो मैं शिव हूँ। ठीक बात है बेटा, तुम शिव हो, कल्याणकारी हो। थोड़ा और जाओ फिर से, अरे अब क्या रह गया, नहीं नहीं तब करो, तुम्हें अंदर से मिलेगा। देखो अच्छा गुरु संकेत दे देगा, प्रश्न पूछना सिखा देगा, समाधान नहीं देगा, क्योंकि समाधान तो आपके अंदर निहित है। वो तप करते हैं, ध्यान करते हैं तो भीतर बैठ जाता है, वहीं से समाधान देता है। मौखिक समाधान कम देगा, भीतर से देगा, जिज्ञासा होगी तो। एक समय था जब वेदांत जो है, आज तो हम किताबों में पब्लिश हो जाता है तो पढ़ लेते हैं या कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसा कुकर्मी भी आपके साथ वेदांत की चर्चा कर रहा है,
ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग में यही होगा। लेकिन पहले सत्पात्र ही होता था देने वाला और सत्पात्र ही होता था लेने वाला। और वेदांत की शिक्षा बहुत सारे गुरुजन तो केवल सन्यासियों को देते थे, गृहस्थों को देते ही नहीं थे। जो सन्यास हो गया जिसको, मतलब जो वैराग्य को प्रैक्टिस कर रहा है, जो वैराग्य का अभ्यास कर रहा है, जो वहां चला गया सब छोड़ने की हिम्मत करके, उसे ही बताएंगे। क्यों? जो घर में बैठा है, गृहस्थ बैठा है, वो तो भैया सूरदास जी याद आ गए। तुम लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने तो, कि जाइए ना जहां, जाइए ना वहां जहां संगत कुसंग है, कायर के संग वीर भागी है बेभागी है। और घर बसे घर में वैराग कहाँ, मोह ममता में चित्त लागी है पे लागी है। चित्त मैंने मन, सब कॉन्शियस। तो घर में बैठ के आप माला भी जप रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना, तो अभी चित्त कितना लग रहा है। एक बहन जी ने हमसे कहा, भैया थोड़ा लेट हो जाता है, हमारी बिटिया परेशान हो जाती है, तो टाइम से पूरा कर लिया करें। सब बात सही है, व्यवहारिक बात है। अब ये सब एडजस्टमेंट बिठाने पड़ेंगे ना गृहस्थ में, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। इसीलिए ये ज्यादा बड़ा तप है। छोड़ छाड़ के तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। गृहस्थ में रहते हुए इतना समय निकालना, ओहो, गुरुजी बहुत शाबाशी देते थे। हम लोग आश्रम में थे, गुरुजी डांटते थे, मतलब हमने तो गुरुजी को नहीं देखा सशरीर, लेकिन अनुभव किया। और उसमें कहा है, गुरुदेव के शब्द हैं कि बेटा तुम लोग सब छोड़कर आश्रम आ गए हो, तुम 24 घंटे यहीं रहते हो, माता जी के भोजन नाले का भोजन करते हो, यहीं पे तुम जो है सोते हो, खाते हो, पीते हो, सब करते हो, और फिर यहाँ का काम भी करते हो। ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं बचा अब। तुम तो सब छोड़ के इसी काम के लिए आ गए। कोई बेचारा सुबह से शाम तक अपने घर की रोजी रोटी कमाता है, किसी का दुख दर्द दूर करता है, कभी खुद की थकान से होता है। उसके बाद भी एक सप्ताह में 168 घंटे हैं, 168 घंटे 24 × 7, तो 168 आवर्स में से वो 2 घंटे मेरे काम के लिए निकालता है, भगवान के काम के लिए निकालता है, समाज के काम के लिए निकालता है। कहीं पौधा लगाता है, कभी गरीब को खाना बांटता है, कभी पशुओं की सेवा करता है, प्रकृति के साथ कुछ करता है। ये 2 घंटे उसके बेटा निकाले हुए तुम्हारे 168 घंटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गृहस्थ में रहते जो कर रहे हो वो बेकार है। कहने का भाव ये है, हमारे अंदर वो थोड़ा थोड़ा वैराग्य और बढ़ता चला जाएगा ना, तो ये निधिध्यासन बैठ जाएगा। तो सन्यासियों को ही दिया जाता था पहले, उन्हीं को बताया जाता था कि तुम पूरी तरह से इसी को करो। तो ये कृपा भी है एक तरह से परमात्मा की, कि लोग ऐसे उनके कृपा पात्र बन पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो अब आते हैं वापस श्वेत केतु महाराज वापस आए। पिताजी मैं शिवोहम, हाँ बेटा अच्छी बात है, तुम कल्याणकारी हो, तुम्हारे माध्यम से सबका कल्याण, लेकिन आंसर अधूरा है, और खोजो। अब क्या रह गया? देखो ये रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है जीवन का। शंकराचार्य जी ने एक शोध किया तो निर्वाण षटकम लिखा। गोविंद वल्लभाचार्य जी मिले उनको, 7 साल की आयु के शंकराचार्य नदी के किनारे मिले, बालक को देखा, वो वृद्ध अवस्था में थे। बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो शंकराचार्य जी ने उसका उत्तर दिया, संस्कृत में संवाद होता था, तो उन्होंने कहा शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कितना सुंदर उत्तर था। और उसके बाद उन्होंने आगे पूरा बताया, व्याख्या करी एक एक पद में। इसे कहते हैं निर्वाण षटकम। षटकम मैंने 6 पद गाए छोटे छोटे, निर्वाण यानी मोक्ष, जो बात हम कर रहे हैं उसी के पद गाए। तो ये विचार चंद्रोदय ग्रंथ के माध्यम से हम सुन रहे हैं। कबीर गा रहे हैं तो भी यही गा रहे हैं, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, वो यही समझा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं अवधूता युगन युगन हम योगी है, हम तो युग युग से ऐसे ही अवधूत योगी हैं। कबीर कह रहा है, गा रहा है, वो कह सकते हैं क्योंकि उस अवस्था में, और हमें कह रहे हैं कि उस अवस्था में पहुंचा जा सकता है। अपनी अवस्था का मान नहीं कर रहे हैं इस कबीर, और उसकी घोषणा करके अपनी सुपीरियरिटी नहीं स्थापित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा इस तरह से पहुंचा जा सकता है, कोशिश करो। तो इनको फिर भेज दिया, फिर से जाओ और गहरी तपस्या करो। फिर गए, फिर वापस आए। पहले बोले थे सोहम, फिर बोले शिवोहम, इस बार बोले सतचित आनंदोहम। ये आप जो पढ़ रहे हो ब्रह्म, ब्रह्म का क्या स्वरूप है? तो बोले सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप है, और वो मैं हूँ, मुझे इसका बोध हो गया है। पिताजी अब तो मिल ही गया आंसर। हाँ बेटा, पर अभी भी कमी है, थोड़ा और ढूंढो। अब क्या रह गया?
गए फिर से। गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी कैसे करें, और हर बार भेजते हैं तो कुछ मिलता भी है, इसलिए भी अब समझ में आया कि और कुछ होगा तभी भेज रहे हैं। फिर गए, इस बार उत्साह से गए, पहली बार निराश होकर गए। तो जब आदमी कुछ कर लेता है अचीव और सामने वाला कहे अचीवमेंट अच्छा है लेकिन थोड़ा और मेहनत करो, तो उसे दुख लगता है, हमारी अचीवमेंट की प्रशंसा कम करी और आगे की बात ज्यादा बताई। लेकिन इस बार उत्साह था, बोले अब और कुछ मिलने वाला है, जरूर इन्होंने कुछ कहा है तो मतलब होगा। गए तो फिर लौटे, चौथी ट्रिप करके आए। पिता बड़े प्रसन्न हुए देख के, हाँ बेटा क्या पता किया, तो सोहम यानी मैं वही हूँ, शिवोहम मैं शिव शिव हूँ, शिवत्व हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। इस बार भाषा बदल गई, पहले तीनों में अहम था, मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ। इस बार बोले अयम आत्मा ब्रह्म। अयम मैंने ये है, अयम शब्द का मतलब ये, दिस सोल, अयम आत्मा, अब मैं नहीं रहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान की बात होगी, ये आत्मा ब्रह्म है। ये क्या हुआ, अपरोक्ष लेकिन साक्षात। अब थोड़ा सा बैठ गया मामला, साक्षात्कार हुआ है। पहले बौद्धिक स्तर पे चिंतन करते करते इतना गहरा गए थे कि मान लिया था, और मानते मानते पहुंच भी गए वहां पर कि सो हम। वो भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों कि वहां पर भी आप जब बार बार खुद को ये कहोगे कि मैं वही हूँ मैं वही हूँ, परमात्मा मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर आप ब्रह्म जैसा आचरण भी तो करोगे ना, ब्रह्म जैसा चरने वाला, चरण करने वाला, चरण है, तो उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आचार्य उसे कहा जाता है जो वैसा आचरण करे, आचार्य। ऐसे ब्रह्मचर्य, वहां पर भी सेम धातु लग रही है, तो क्या मतलब हुआ, जो ब्रह्म जैसा आचरण करता हो वो ब्रह्मचारी है। जो सेलिबेसी प्रैक्टिस करता है सिर्फ उसे ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। चिंतन, सामने परिस्थिति आई, परमात्मा होता तो क्या करता, अगर आप परमात्मा हैं और ये स्थापित हो गया है आपके अंदर, तो आप परमात्मा जैसा आचरण करेंगे ना। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा करुणामयी है, परमात्मा प्रेम करना जानते हैं, परमात्मा एक नियम और एक अनुशासन का पालन करना जानते हैं, उसको तोड़ना भी जानते हैं, सब करना जानते हैं। तो अगर आप उस अवस्था में हैं तो फिर आपको तो परम ब्रह्म जैसा आचरण करना पड़ेगा, और वैसी व्यवस्था हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी। कोई गाली देगा तो भी बुद्ध मुस्कुराएंगे, क्योंकि उसे पता है कि ये तो, मैं तो इस क्षण में जी रहा हूँ, ये तो है ही नहीं, ये तो स्थित, ये तो बाहर की दुनिया मुझे सुख और दुख दे ही नहीं सकती। अब स्थित हो गए ना वहां पे, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, चित्त शांत हो गया। ये निधि ध्यासन है पतंजलि योग का, योग चित्त वृत्ति निरोध कल भी बताया था। और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उसी उसमें अवस्थित हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये निधि ध्यासन से होता है, बार बार चिंतन करके। तो श्वेत केतु जब इस बार आए तो उनकी भाषा बदली, तो उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा शाबाश बेटा, पिताजी आपकी शाबाशी में पूर्णता नहीं लग रही, हाँ अभी बाकी है, फिर जाओ। पांचवी बार जब श्वेत केतु गए तो वापस नहीं लौटे, क्योंकि वह ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ वापस लौट के किसी को बताने का, जग जाहिर करने का या किसी को कंफर्म करने की बात नहीं होती। पिता को तसल्ली हो गई कि अब नहीं लौटेगा। नहीं लौटने का मतलब वो उस अवस्था में पहुंच गए जहाँ किसी को ये जाना और बताना कि तुम मेरे गुरु हो, न मैं गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न माता हूँ, न पिता हूँ, न जन्मा हूँ, न अजन्मा हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। शंकराचार्य गा रहे हैं, न मैं ये इंद्रियां हूँ, न मैं ये पंचतत्व हूँ, न मैं पंचकोश हूँ, न मैं तीन शरीर हूँ, शिवोहम 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 चिदानंद रूपम शिवोहम। गा रहे, न मैं भोजन हूँ, न भोक्ता हूँ, न कर्म हूँ, न करता हूँ, न यज्ञ हूँ, न वेद हूँ, न शास्त्र हूँ, इन सब से परे मैं वो शिव। तो ये परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, महाशिवोहम शब्द जो उन्होंने गाया है वो ब्रह्म की बात है, वो परम अवस्था है। इसे इस व्याख्या में जो उपनिषद की 5 व्याख्याएं कर रहे हैं आपसे, उस वाले शिवोहम से मत जोड़ना, वो तो शिवोहम परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो क्या फिर से आ जाओ, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, यहाँ अहम था, इसलिए पिता बार बार भेजते रहे, गुरु बार बार भेजते रहे। जब लौट के पांचवी चौथी बार आए और उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ही आत्मा ब्रह्म है। ठीक, तो यहाँ पर भी फिसलन हो सकती है, इसलिए वापस भेजा। यहाँ से भी थोड़ी चूक हो सकती है। तो अंतिम बार क्या निकला समाधान, वो वहां शब्द आता है जो अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल हुआ था, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। अब कुछ नहीं, तत्व ही तत्व है।
उसी तत्व की उपासना करते करते आनंद की प्राप्ति, खत्म हो गया, चरम पे पहुंच गया। अब आत्मा परमात्मा अलग है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ भी द्वैत था। अहम तो मिट गया, लेकिन द्वैत माने ड्युअलिज्म था। ये आत्मा ब्रह्म है, तो फिर वो आत्मा ब्रह्म है, फिर तीसरी कोई आत्मा भी है, वो भी ब्रह्म है, फिर वो परमात्मा है, वो पर ब्रह्म है। तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा डुअलिटी आ गई ना। लेकिन अंत बात में डुअलिटी खत्म हो, तत्वमसी शब्द में डुअलिटी नहीं है, सिर्फ वही है तत्व, केवल वो तत्व है, असी वही है। तो वो सब जगह है, ये ब्रह्म रूप ज्ञान हुआ। वो यहाँ भी है, वहां भी है, खंबे में भी है, मेरे शत्रु में भी है। कोई मेरा शत्रु रहा ही नहीं फिर। तो प्रहलाद को कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, गोद से उठा के फेंक देने वाला पिता के प्रति उसके मन में दुख नहीं आ रहा। नचिकेता के मन में दुख नहीं आ रहा। नचिकेता कठोपनिषद, पिता ने मृत्यु को दान दे दिया, जा मेरे से बहस करता है, मैं तुझे दान देता हूँ। अच्छा पिताजी किसको दान दोगे? मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। वो क्रोध में बोल गए। जजमान थे, यज्ञ कर रहे थे, गाय दान दे रहे थे, बूढ़ी गाय दान देने लग गए। तो बेटी ने कहा, ये बीमार गाय, बूढ़ी गाय आप दान दे रहे हो ना, तो ये किसी को काम आएंगी, और आप अपना दान पुण्य के नाम पर गलत कर रहे हो, उल्टा पाप हो रहा है। तो मुझे सिखाता है, जब तुझे ही दान दे देता हूँ। तो ये हम लोग चले गए, वहां जाके बैठे रहे 3 दिन तक। यमराज नहीं आए, तो यमराज साथ में बैठे। यमराज ने कभी 3 दिन तक तो प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 वरदान मांग लो। बोले पहले हमारे पिताजी से भूल हुई है, थोड़ी क्षमा कर देना। देखो कितना नचिकेता का स्पष्ट चिंतन है। जिस पिता ने ही मृत्यु को दान दे दिया, उसके विरोध में कुछ मन में भाव नहीं है। ये लोग पहले से ही ब्रह्म सिद्ध हैं। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि ये पूरा जो है सब धन धान्य वैभव सांसारिक जो भी चाहिए मिल जाए सब। तीसरे ने बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए अपने लिए, तो कुछ बोलो। बोले मुझे तो ये बता दो, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हो, आप फिर मिलोगे नहीं कभी। ये मौका कभी कभी आता है कि तुमसे मिलना हो जाए। तो भैया ये बताओ, परमात्मा मृत्यु और जीवन की कुंजी सिर्फ आप समझा सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों को मृत्यु का द्वार दिखाते हैं। तो ये जीवन मृत्यु का जो पूरा चक्र है, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये बताइए जरा। तो बोले ना ना ना, ये नहीं बताएंगे। आप स्वर्ग ले लो, आप तीनों लोगों के राजा बन जाओ, हम सब दे देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे। परीक्षा ली उन्होंने, खूब प्रलोभन दिए। इसलिए नचिकेता के शब्द का मतलब ये है, न अचिकेता, जो अचकचाता ना हो। देयर इज नो डाउट इन माइंड, not even an iota of any other thought. I'm very clear and firm that I want to know what the reality of life is. जब ये आ जाता है, ये नित्य ध्यासन है, तो हर स्थिति में मनुष्य बड़ी से बड़ी लोभ को त्याग सकता है, बड़े से बड़े अपनी कामना को छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे इतना प्यार हो गया इस बात से, ये क्या है मुझे जानना है, ये ब्रह्म ज्ञान। तो ये विचार का चंद्रोदय हो रहा है, ये विचार पराकाष्ठा पे पहुंच गया है नचिकेत का। न अचिकेत, नचिकेत, कोई अचकचाहट नहीं है, कोई ढीला ढीला मामला नहीं है। तो 5वीं बार श्वेत केतु लौटे नहीं। तो शांति कुंज में 5 दर्पण लगे हुए हैं, मंदिर वही है। वहां पे हर दर्पण के नीचे ये एक एक बात लिखी हुई है विद एक्सप्लेनेशन। और ऊपर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखवा दिया, भटका हुआ देवता। बोले बेटा इस शीशे में देखो जाके, आईने में, और उसमें जो लिखा है उस भाव से खुद को देखना, तो तुम भटके हुए देवता हो, तुम्हें सारी संभावनाएं हैं पर भटक गए हो, वो भटकन दूर हो जाएगी। ये बात आप जब सुन रहे हो तो आपके मन में एक नया निखार आ रहा है ना। तो ये कि ये अच्छा, ये वाले स्टेप्स इस तरह से जाए। श्वेत केतु ऐसे पहुंच गए थे, नचिकेत ऐसे पहुंच गए थे, प्रहलाद ऐसे पहुंच गए थे, ठीक, मीरा ऐसे पहुंच गई थी, बढ़िया। इस संसार में अभी भी ऐसे संत यहाँ हैं, अभी हुआ है, लोगों ने किया है, ठीक है। तो फिर करेंगे, हम भी करेंगे। 5 कोश के नाम पे करेंगे, 3 शरीर के नाम पे करेंगे, करेंगे, चिंतन करेंगे। मूल में क्या करेंगे? जो विचार है, इसलिए गुरुदेव विचार क्रांति कहते थे, विचारों में क्रांति पैदा करेंगे, एक आमूलचूल परिवर्तन पैदा करेंगे, सोचने का ढर्रा चेंज करेंगे, भोजन में ब्रह्म देखेंगे, ब्रह्मार्पणम प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म को अर्पित करके फिर खाएंगे, परमात्मा को गायत्री मंत्र करके खाएंगे। क्यों? इसमें परमात्मा को देखेंगे, चिंतन करेंगे। क्यों हमारा एक बड़ा छोटा सा 2 लाइन का संस्मरण याद आ गया। हम जो शांति कुंज में थे, एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को थोड़ा अंग्रेजी पढ़ाइए, आप लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, जॉब करके आए हैं, तो जरा इसकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और संस्कृत वगैरह तो बच्चों को अच्छे से आती थी, तो हम एक्सचेंज करते थे, वो हमें संस्कृत की कुछ बातें बताता था, मुझे इंग्लिश बताते थे। एक दिन हमने उससे कहा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम बताओ, कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आए। तो वो लिविंग नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे इंग्लिश में।
तो उसने अपनी पुस्तक को उठा के कहा ये लिविंग है। विचार देखो, ये जिसने मनन चिंतन किया होगा वो कहेगा बोले इसमें विद्या है, ये सजीव है, ये निर्जीव कैसे हो सकती है। हम लोगों ने सबने किया है ना, अरे किताब नीचे गिर गई। अखबार होता है तो उठा के फेंक देंगे ऐसे ही, उस पर कुछ रख के खा भी लेंगे, उसको कहीं भी टॉयलेट पेपर की तरह भी यूज कर लेंगे, लेकिन किताब के साथ ये नहीं करेंगे। क्यों? विद्या है इसमें, इससे हमें सीखने को मिल रहा है, इसका सम्मान है। ब्रह्म देख रहे हो ना उसमें, किसी ने सिखाया बचपन से ऐसे ऐसे करना कि अरे किताब को सम्मान देना चाहिए, पुस्तक के को। अब वो उसको 7 साल का बालक ने जब ये बात की, हमने कहा ये निर्देशन कर रहा है, इसके अंदर रच पच गई है ये बात, इसका विचार उदय हो गया है कि ये विद्या है, ये नहीं, इसको हम, ये सजीव है, ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, इसे संभाल के देखना है, उस दृष्टि से देखना है। जब ये आ जाए चिंतन के, हमें सोचते 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 हर जगह वो दिखने लग जाए, तो हो गया दृढ़। उससे पहले अदृढ़, उससे पहले जब डाउट है, संशय है, या हमें अपना मन भटका हुआ है, तब तक सारी स्थिति अदृढ़ है। ठीक है ना, इतना ही फर्क है बस। दृढ़ माने पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। कोई सवाल? समय हो गया है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? जल्दी बताओ, अनम्यूट करके कह दो। नहीं, चले शांति पाठ करें फिर। चलो फिर शांति पाठ करते हैं। प्रणाम भैया। भैया प्रश्न है लेकिन थोड़ा पीछे से है, वो मैं या तो पूछ लूंगी ग्रुप पे। बताओ किस, क्या है प्रश्न, कह दो। जब हम दुख से निवृत्ति और सुख पाने की बात जो हम कर, तो भैया एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि जब हम दुख की अवस्था में होते हैं तो परम सुख को पाने की इच्छा शायद हम तभी कर पाते हैं, क्योंकि दुख से व्यक्ति इतना ज्यादा पीड़ित हो चुका होता है, ये कह सकते हैं कि उसे जो चीज नहीं चाहिए उससे वो घिरा हुआ है, तो वो ऐसी चीज पाने की कोशिश करता है जिससे उसे शांति मिले। ठीक बात है। तो क्या दुख में लिप्त रहते हुए भी क्या हम उस परम शांति को पा सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है भैया। देखो, कबीरदास जी ने कहा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। दुख और सुख की परिभाषा सिंपल सी है, जब तक हम अपने अंदर की भीतरी शांति से जुड़े हुए हैं, यानी परमात्मा के उस जो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे सारी चीजें काम कर रही हैं, हारमोनी का जो फ्रीक्वेंसी है, हैप्पीनेस का जो फ्रीक्वेंसी है, जब तक मैं उससे अलाइंड हूँ तो मेरा मन भी ठीक चल रहा है। जैसे मैं उससे डिसअलाइन हुआ तो मैं दुखी हो गया, क्योंकि डिसअलाइन होकर थोड़ा बहुत दाएं बाएं गए, फिर कहीं ठोकर खा गई, ठोकर खाए तो फिर माँ याद आई, अरे भैया ठाकुर रामकृष्ण बड़े सरल तरीके से तुम्हारे सवाल का जवाब देते थे, ये संतों का गुण है, गुरु ऐसे ही काम करता है। वो कहते थे बेटा बिल्ली के बच्चे बनो, बंदर के बच्चे नहीं। बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को से ऐसे लिपटा रहेगा, माँ नहीं पकड़ती उसको, वो पकड़े रहता है ऐसे, और जहाँ मन मौका मिलता है छोड़ता है माँ को और भाग जाता है, कभी सड़क पे भागेगा, कभी पेड़ की टहनी पे भागेगा, कभी कुछ खाएगा, कभी कुछ करेगा, फिर कहीं उसको पत्थर पड़ जाता है, कहीं गिर जाता है, कहीं कोई कड़वा फल खा लेता है, क्योंकि वो भाग दौड़ कर रहा है ना, उछल कूद मचा रहा है। फिर उसे माँ याद आती है तो दौड़े दौड़े भागा भागा आके माँ से लिपट जाता है। दुख में हम यही करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए, ये कहाँ फंस गए हम, इतनी बड़ी परेशानी आ गई, और फिर सुमिरन करके उस परम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जाके लिपट जाते हैं। उल्टा कर दो, तुम समर्पण कर दो। हम नहीं कहीं उठ रहे और जा रहे, आप मुंह में दबाइए। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, उठा के ले जाती है, रख देती है, वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। अब ये उठाएगी कहीं और रखेगी। भक्त तो इस ये भक्ति का भाव है। तो बेटा बिल्ली के बच्चे बनो, बंदर का बच्चा माँ को पकड़े। परमात्मा से यही प्रार्थना करो, हम आपको पकड़ेंगे, संभव है छोड़ दें, भाग जाएं संसार में, इधर उधर डोल जाएं, भटक जाएं, लेकिन आप हमें पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं नहीं भटकेंगे। आप हमें थाम लीजिए, यानी यू ग्रेस मी एंड आई रिमेन कनेक्टेड विद यू, ऐसी मेरे को ये प्रार्थना होनी चाहिए, मैं भटक ना जाऊँ। आप जैसा, ये कब होगा, जब पूरा समर्पण होगा। जय विधि राखे राम, तो फिर सुख दुख से परे हो गए। परमात्मा की इच्छा है कि मैं दुखी रहूं, ठीक है भैया, ये दुख है ही नहीं, तो परमात्मा की इच्छा है। ये जरूर मेरे कोई संताप काट रहे होंगे, पुराने प्रारब्ध काट रहे होंगे, क्योंकि कर्म का फल तो
परमात्मा को भी सहन करना पड़ा है, तो वो तो आएगा, जो बोया है सो काटेगा। नियमों में परमात्मा खुद भी बंधे हैं मनुष्य रूप में आके, तो हमें भी बनना पड़ेगा। तो हम परमात्मा से ये कहते हैं नहीं हमारे ये हटा दो, क्योंकि हम तो आपके हो गए, समर्पण कर दिया। नहीं, समर्पण करने में तो और फजीयत होती है। क्यों? क्योंकि वो सारी क्लेंजिंग करेंगे फिर। नाउ आई एम ऑल योर्स, आप करिए, ठोकाई पिटाई सब करिए, लेकिन फिर वो ठुकाई पिटाई जो है ना दुख नहीं देती, because you know that now you have that gyan, that understanding that you are actually getting cleansed, and in that cleansing process of course there will be मांजना, धोना, तपाना। पहले बर्तन मांजे जाते थे तो धूप में रखे जाते थे। जो बर्तन के संस्कार बहुत गहरे होते हैं, यानी भोजन करने वाला बर्तन तो बड़ी आसानी से धुल जाता है, 1 मिनट में बात पूरी करके शांति पाठ करते हैं। लेकिन जिस भोजन को जिस बर्तन में बनाते हो, ठाकुर कहते थे रामकृष्ण परमहंस जी कि बेटा लहसुन की और प्याज की तुमने तेज भगर लगा के सब्जी बनाई, खूब तेल डाल के बनाई, अब जब ये बर्तन तुम मांजोगे तो तुमसे आसानी से मंज जाएगा क्या? इतना तेल की उस पर लेयर आ गई है कि वो कढ़ाई को, उस पैन को मांजते मांजते समय लगेगा। भोजन की थाली तो एक पल में धुल गई थी, इसमें काफी समय लगेगा। प्लस ये होने के बाद भी इसमें से महक नहीं जाएगी, ये संस्कार है इसका। संस्कार क्या होते हैं? बदबू, बदबू, महक, उसका एक एक सूक्ष्म वो भी है। तो ये जो है, इसको जब तक तुम तपाओगे नहीं, तो क्या करते थे, अंगीठी पे जहाँ अंगारे बचे हुए रखे वहां रख दिया बर्तन को, ताप मिलता रहे। या सूरज में, दिन में बर्तन धोए तो सूरज में रख दिए, तो सूरज से उसकी तपन से उसकी स्मेल चली जाती है, उसके अंदर की सीलन चली जाती है। तो बर्तन के अंदर जो महक थी संस्कार की, प्याज की, लहसुन की, वो सब दूर हो जाएगी। कब? जब उसे तपाया जाएगा। तो गुरु हमें तपाएगा, ठोकेगा, पीटेगा, लेकिन एक हाथ अंदर रखे रहेगा, बाहर से थोड़ा मारेगा, अंदर से रखे रहेगा, ऐसे गढ़ेगा। तो उस गढ़ने का क्रम चल रहा होगा तो आपको जीवन दुखमय लगेगा ही नहीं। फिर आप कहोगे अरे ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई। बस इतना ही तो फर्क है। मनस्थिति बदल गई आपकी, क्योंकि ज्ञान उतर गया, गुरु ने संभाल लिया, ठीक हो गया। तब दुख भी प्रिय लगेंगे। मीरा को दुख प्रिय लगते थे। मेरी भक्ति की एक और परीक्षा हो रही है, आओ राणा देखी मेरी भक्ति और तुम्हारी तलवार में तेज कौन है। तलवार लेके दौड़े थे राणा पीछे मारने के लिए। जब कोई चीज नहीं काम आई तो एक नारी के ऊपर, कुलवधु के ऊपर तलवार लेके, उसका जो है देवर था या जेठ था, वो लेके दौड़ा। अब बहुत हो गया, अब तो मार ही देंगे। और एक बार जहर नहीं दिया था, 2 बार दिया गया था। एक बार तुम्हारी राजसभा में दिया गया था, ठीक है, लाओ। तो ऐसे में नहीं कर पाया कुछ बाल बांका, ठीक है ना। ये बात है। फिर उस समय दुख भी बहुत प्यारे लगते हैं। दुख नहीं लगते, दुख तपस्या लगता है, पता लगता है कि हाँ हमारा कुछ कट रहा है। मीरा का उदाहरण दिया तो ये मैं सोचना मीरा के प्रारब्ध ऐसे थे। ये तो हम आप आपकी अपनी बात कर रहे हैं। मीरा ने तो वो स्थापित किया कि देखो कुछ दुख नहीं होता, परमात्मा साथ है, तो परमात्मा की इच्छा, समर्पण जब आ गया तो वो हो जाता है। ठीक है, करेंगे। प्रयोग के तरह देखो जीवन को, एक प्रयोगशाला की तरह देखो, आनंद आएगा। हमें तो इसमें सहजता लगी करके कि ठीक है प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते में हाथ भी चलेंगे। कुछ नया भोजन बनाने लगते हो, रसोई में रेसिपी बनाते हो, तो कई बार बेकार भी टेस्ट भी बनती है, इंग्रेडिएंट्स भी खराब होते हैं, पैसा भी लगाया, सामान भी लाए, मेहनत भी करी, गैस भी फूकी, समय भी लगाया, लेकिन जो आउटकम निकला अच्छा नहीं निकला। तो ये तो समझ में आया कि ऐसे करने से नहीं आता। ठीक, लगन होगी तो अच्छी भी बना लेंगे, कर लेंगे। प्रयोग है, चल रहा है, हर बार सुखद होगा जरूरी नहीं। तो जीवन एक प्रयोगशाला है, इसमें सब तरह के प्रयोग करिए। गृहस्थ एक प्रयोग है, आप गृहस्थी में रह रहे हैं, प्रयोग कर रहे हो, नए नए प्रयोग करो यहाँ पे, बढ़िया चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, फिर भी संशय कुछ रह गया होगा तो ग्रुप पे चर्चा करिए। ठीक है, आप शांति पाठ करें। धन्यवाद भैया। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुकुंद पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आज सुबह के लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोग अपने नए क्रम को शुरू नहीं कर पाए। कल सुबह 6 बजे पक्का मिल रहे हैं, और जो नया क्रम होगा उसको उसी समय चर्चा मिलेगी।